हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू होने वाला है। अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर सेंड कर दो, अपनी सीट बुक कर दो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो दुर्गा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए मतलब कि पब्लिक को इनवाइट किया है कि वो उसके 1 लाख शेयर खरीद सकती है। 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर मतलब कि ये फेस वैल्यू, जिसे 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होगी। 3 अलग इंस्टॉलमेंट में कंपनी डिमांड करेगी। एप्लीकेशन कितनी मिली? 2,80,000 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है। पब्लिक 2,80,000 शेयर खरीदने को तैयार है, लेकिन आप कितने अलॉट कर सकते हो? आप सिर्फ जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही अलॉट कर सकते हो, 1 लाख शेयर। 30,000 एप्लीकेशन तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, उनका पैसा भी रिफंड किया जाएगा। बाकी बची 2.5 लाख। 2.5 लाख एप्लीकेशन पर कंपनी ने प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट की। अब यहाँ पर जो एक्सेस पैसा कंपनी रख रही है, शेयर्स तो 1 लाख अलॉट करेगी और 2.5 लाख एप्लीकेशन का पैसा रख रही है, मतलब कि 1.5 लाख एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा आपके पास है वो कंपनी क्या करेगी? वो अलॉटमेंट, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में एडजस्ट करेगी। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है 300 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे, कैटेगरी 1 का है। कैटेगरी 1 मतलब कि 1.5 लाख और 85,000 वाली जो कैटेगरी है उसमें उसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने आपको फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब कि कैंसिल किया। कैंसिल करके दोबारा से रीइश्यू किया पब्लिक को 30% प्रीमियम के साथ। अब यहाँ पर आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री बैंक से बनेगी, बैंक की एंट्री बनेगी जहां पर आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। कितनी एप्लीकेशन पर मिला है? 2,80,000। टोटल एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से 5,60,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए, जहां से अब आपको पता चल रहा है कि हाँ, मेरा शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मेरे शेयर पर 2,80,000 एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब 1 लाख शेयर मेरे पूरे बिक गए हैं। मुझे अलॉटमेंट करनी, किसको करनी है, कैसे करनी है, वो सारा कुछ अब आपको पता चल गया। ये एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एक तरह से शेयर पर। ये आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है। जो शेयर खरीदना चाहता है उसने आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, 5,60,000। अब जितना पैसा आपके पास आया है 5,60,000 रुपए, जरूरी नहीं है ये सारा का सारा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। आप तो सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में जो आपका 1 लाख शेयर जो आप अलॉट करने वाले हो उससे रिलेटेड। बाकी का पैसा कैसे एडजस्ट करना है देखो, समझो। यहाँ पर 5,60,000 में से 30,000 एप्लीकेशन तो आप फाइनली है कि रिजेक्ट कर रहे हो, उसका पैसा रिफंड करोगे, तो 60,000 आप माइनस करो। बाकी आपको जो करना है, 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से आप एप्लीकेशन का पैसा रखोगे, 2 लाख। तो 2,60,000 रुपए निकाल दो, उसके बाद भी जो एक्सेस पैसा बच रहा है 3 लाख रुपए, इसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है? आपको सिंपली ये नहीं देखना कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी अलॉटमेंट की बन रही है उसमें आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट की गई है वो कैटेगरी वाइज की है कि 1.5 लाख शेयर्स पर 85,000 शेयर्स अलॉट किए, 1 लाख एप्लीकेशन पर 15,000 शेयर्स अलॉट किए। तो पैसा भी सबका अलग अलग ही आपके पास आया हुआ है एक्सेस, तो वो आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। हमने जो पहले वाले क्वेश्चन किए हैं वहां पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पर एक नंबर ऑफ शेयर सिंपली एक दिया हुआ है और जो कि सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। एक ही कैटेगरी है, प्रोरेटा बेस पर अगर आपने अलॉट किया तो एक ही कैटेगरी का पैसा है और वो एक्सेस पैसा आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको दो जगह पर एडजस्ट करना है, एक अलॉटमेंट में और दूसरा कॉल में। तो अब आपको देखना है कि कितना पैसा एक्सेस किस कैटेगरी में आपके पास है और कहाँ कितना एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी देखो, यहाँ पर 1.5 लाख एप्लीकेशन आई, 85,000 शेयर अलॉट किए, तो एक्सेस एप्लीकेशन 75,000। 1 लाख पर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन है
85,000। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी का पैसा कितना आपके पास है? फर्स्ट कैटेगरी में 65,000 एप्लीकेशन ज्यादा है, 2 रुपए के हिसाब से जमा किया एक्सेस एप्लीकेशन पर 1,30,000। अब आप इसको आगे एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर आप मांग रहे हो 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से 85,000 इस शेयर्स पर कितना पैसा बनेगा? 2,55,000 बनेगा, जो कि 1,30,000 रुपए से ज्यादा है। तो पूरा का पूरा आपका यहाँ पर अलॉटमेंट में ये पैसा एडजस्ट हो गया, बाकी बैलेंस नहीं बचा। बल्कि अलॉटमेंट पर आपको 85,000 शेयर्स पर और भी पेमेंट आएगी, क्योंकि ये पार्शियल पेमेंट है। टोटल तो आपकी बनती है, टोटल अलॉटमेंट पर पैसा जो आपका बनता है वो 2,55,000 बनता है, और यहाँ ये 1,30,000 आपने एडजस्ट किया है एज एडवांस फॉर कैटेगरी 1। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है जहां पर आपके पास 85,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है, 2 रुपए के हिसाब से 1,70,000। 1,70,000 में से आपने अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, क्योंकि आप 15,000 शेयर से अलॉट कर रहे हो, तो 15,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 45,000 एडजस्ट करने के बाद 1,25,000 फिर भी बच गए, जिसे आप नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हो फाइनल कॉल में। और फाइनल कॉल पर अब आप डिमांड कर रहे हो 5 रुपए की, तो 5 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए वो भी एडजस्ट हो गए। उसके बाद भी इस कैटेगरी में पैसा बचा हुआ है, जहां पर सिर्फ आपने 15,000 शेयर ही अलॉट किए, 50,000 रुपए अब ये उनको आपको रिफंड करने हैं। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ पर आपका कैटेगरी 2 जो है आपके 15,000 शेयर्स वाला, इस कैटेगरी में तो आपके पास पूरे 10 रुपए आ चुके हैं एंड तक। इसमें तो कोई डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। कैटेगरी 1 है जहां पर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का थोड़ा सा पैसा मिला है, बाकी का पैसा आपको रिसीव करना है। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग क्यों है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी होती थी कि इतने एप्लीकेशंस पर इतने शेयर्स अलॉट कर दिए प्रो डाटा बेस पे, तो बाकी का बचा हुआ पैसा आप उन्हीं उसी कैटेगरी का पैसा था और उसी का ही पैसा आपने आगे एडजस्ट कर दिया। दूसरा, वहां पर आपको सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना था, आपको कॉल में एडजस्ट नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट और कॉल दोनों में एडजस्ट करना है। तो आपको चेक करना होगा किस कैटेगरी में पैसा आपके पास ज्यादा आया हुआ है और किस कैटेगरी में पैसा कम आया हुआ है, किस तरह से आप उनका एक्सेस पैसा कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फाइनली यही 3 लाख रुपए देख लिए और 3 लाख को आपने पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कैटेगरीज अलग अलग का पैसा, अलग अलग शेयर होल्डर हो गए, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शेयर होल्डर का अलग अलग पैसा आपके पास आया हुआ है, उसी हिसाब से आपको चेक करना होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनेगी, इसके हिसाब से अब आपको पास देखो अलॉटमेंट पर आपके पास पैसा क्या क्या आ चुका है एज एडवांस, 1,30,000 और 45,000। कैटेगरी 1 का 1,30,000 और कैटेगरी 2 का 45,000, टोटल 1,75,000 एडवांस आपके पास है। फाइनल कॉल का आपके पास 75,000 आया हुआ है सेकंड कैटेगरी का, और रिफंड अब आपको कितना करना है, 60,000 ये और 50,000 ये, 1,10,000। तो अब आपको शेयर एप्लीकेशन मनी का ट्रांसफर करना है पैसा अलग अलग अकाउंट में। तो 5,60,000 में से 2 लाख तो आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, जो कि एप्लीकेशन का पैसा है, इस इंस्टॉलमेंट का जो अभी प्रेजेंट आपने डिमांड किया उतना ही आप ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा 1,75,000 रुपए जो आपको एज एडवांस मिला है, उसी अकाउंट को खोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसमें ट्रांसफर करो। और फाइनल कॉल का जो आपके पास पैसा आ गया है, उसके लिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलोगे और उस अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे। और जो पैसा आप रिटर्न कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, उसके लिए आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो 1,10,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सारा आपको कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ के बाद अब नेक्स्ट आप एंट्री बनाओगे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट के लिए, जहां पर पैसा आपका ड्यू हो रहा है। तो 1 लाख शेयर पर 3 रुपए का आपको डिमांड करनी है, और नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले ही आप खोल चुके हो, जहां पर आपको एडवांस मिल चुका है। वहां पर अब आपको ड्यू पैसा दिखाना है कि 3 लाख रुपए आपको पब्लिक से लेने हैं, जो कि पूरा का पूरा शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब 3 लाख में से 1,75,000 आपके पास आए हुए, तो बाकी का पैसा आपको कितना मिलना है, वही आपके पास आएगा 1,25,000।
अलॉटमेंट पर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, क्वेश्चन में कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं लिखा, तो 1,25,000 रुपए बैलेंस आपके पास आ गया, 1,25,000। और यहाँ पर आपका 1,25,000 से आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने 3 लाख से डेबिट किया, 1,75,000 से पहले क्रेडिट किया और 1,25,000 से यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो अलॉटमेंट अकाउंट का भी आपका पूरा पैसा आ गया, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट हो गया, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अलॉटमेंट तक कहानी आपकी अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हो गई। या आपको यहाँ पर ये हटा देना, 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। 1,25,000 जो आपको अलॉटमेंट पे पैसा मिला है बैलेंस, वही आप यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से वो लिखोगे, इसको हटा देना, ये नहीं है। अब आपको फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो आपकी है, उसका पैसा आपको देखना है कितना बनता है, कितना पब्लिक से आपके पास आना चाहिए। नया अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट करो 5 लाख से, इतना पैसा आपके पास आएगा और ये आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, आपने ये अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। क्लियर है? अब आपके पास आया कितना ये चेक करना है, और कितना आपके पास एडवांस है, कितना एडजस्ट हो चुका। 5 लाख आपको लेने हैं, 5 लाख में से 75,000 रुपए जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं उनसे पैसा आपके पास आ चुका, 4,25,000 बचते हैं जिसको आपको रिसीव करना है पब्लिक से। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब कि वो 300 शेयर्स खरीदना चाहता था और वो कैटेगरी 1 वाला है, कैटेगरी 1 से रिलेटेड है। तो 1,00,000 शेयर एप्लीकेशन पर आपने 85,000 शेयर अलॉट किए, तो 300 एप्लीकेशन पर कितने शेयर अलॉट किए होंगे ये आपको निकालना होगा। क्यों? तभी तो आपको पता चलेगा कितने शेयर अलॉट किए गए जिस पर आपको पेमेंट नहीं मिली। तो वो आपको कैसे निकालने, ये नंबर मिसिंग है, तो अलॉटमेंट वाला ही नंबर ऊपर रखो, 85,000, 1,50,000 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 300, 170 शेयर्स अलॉट किए गए जिस पर आपको पेमेंट नहीं मिली 5 रुपए के हिसाब से। तो लेस नॉट रिसीव्ड ऑन 170 शेयर, 850 रुपए, बाकी का पैसा आपको मिल गया। यही डिफॉल्ट हुआ है, ये पैसा आपको नहीं मिला, बाकी का पैसा आपके बैंक में जमा हो गया। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 4,24,150, जो कॉल इन एडवांस अकाउंट में आपने पैसा डाला था, जो एडवांस पैसा आपको मिल चुका था 75,000 रुपए, वहां से निकाल के अब आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, डेबिट करोगे, इस अकाउंट को क्लोज करके ये पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 4,94,150 से, जितना पैसा आपके बैंक में आया और जो एडवांस था फाइनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर करो। पहले ये पैसा आपने इस अकाउंट में नहीं डाला हुआ था, आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोला था, उस कॉल्स इन एडवांस का पैसा एक तरह से एडवांस पैसा है जिसे आप आगे जो भी इंस्टॉलमेंट है उसमें यूज करोगे, पर्टिकुलर नहीं था कि आप इसी में यूज करोगे। तो अब ये पैसा आप यूज कर रहे हो, जब आपने डिमांड की अब आपने इसको निकाला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये अकाउंट भी अब आपका क्लोज हो गया, 75,000 का फाइनली डेबिट और क्रेडिट होकर क्लोज हो गया। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में अभी भी बैलेंस स्टैंड कर रहा है कितने का, 850 का, जो कि आपको पैसा नहीं मिला, 170 शेयर। अब कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब कि कैंसिल कर दिया, इन शेयर्स को अलॉट ही नहीं कर रही, इन शेयर्स को अलॉट भी नहीं कर रही और उसका पैसा भी रिफंड नहीं कर रही। तो वो कितना होगा, 10 रुपए एंड तक कॉल कर चुकी है, 10 रुपए के हिसाब से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हो। तो अब आपने ये कैंसिल कर दिया तो 170 शेयर्स आपके कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 170 से कम हो जाएंगे, आपकी शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, 1700 से आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी। फर्स्ट कॉल पर आपके पास पैसा नहीं आया, 5 रुपए के हिसाब से 850, ये अकाउंट था, ये कॉल थी जिस पर आपके पास पैसा नहीं आया, और जो पैसा आया है 850 रुपए, 170 पर 5 रुपए तो आपको मिले है ना, 2 रुपए और 3 रुपए, 5 रुपए आपके पास आ चुके हैं जो कि कंपनी रिफंड नहीं कर रही, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप इसको क्रेडिट कर दो। ये पैसा मिल चुका है, ये पैसा नहीं मिला, कौन सी कॉल से रिलेटेड है, उसी कॉल के अकाउंट को क्रेडिट करो ताकि वो क्लोज हो जाए, क्योंकि अब इस पर पैसा नहीं मिलना। अब कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया, रीइश्यू किया कितने पर, 13 रुपए। फुल्ली पेड शेयर आप 30% प्रीमियम पर
क्या कर रहे हो, रीइश्यू कर रहे हो। तो प्रीमियम पर 30% प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो। 170 शेयर दोबारा से पब्लिक को रीइश्यू किया, 10 वाला शेयर 13 रुपए में बेचा, तो कंपनी ने 10 रुपए का माल अपना 13 रुपए में बेचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को फायदा हो गया, फायदा हुआ ना। जिसने खरीदा उसको नुकसान हुआ, उसको 10 का सामान 13 में मिला, 13 रुपए के हिसाब से कंपनी में 2210 रुपए जमा हो गए। आपकी शेयर कैपिटल में कितना डलेगा, 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू डालोगे शेयर कैपिटल अकाउंट पे 1700 रुपए। 3 रुपए जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप क्रेडिट करो 510 रुपए से। क्लियर है। तो रीइश्यू करने पर कंपनी को नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ, उसको प्रीमियम का पैसा भी मिला 3 रुपए। अब जो यहाँ पर आपने शेयर्स को फॉरफिट किया और दोबारा से रीइश्यू कर दिया, तो कहानी पूरी हो गई ना। अब ये जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा जो बचा हुआ है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, अब इसका क्या करना है, कंपनी क्या करेगी, इसको फाइनली उसका जो गेन है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अब आपका क्लोज हो जाएगा। फाइनल कर चुकी है कि ये अब आपका पैसा कहीं नहीं जाना, रीइश्यू कर दिया, पैसा आपका आ चुका है पूरा, कहीं आपको रीइश्यू करने में नुकसान नहीं होने वाला। अब ये पैसा फाइनल हो चुका है, फाइनल फिगर अब आपकी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 850 रुपए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर। प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे साथ बने रहना।